दोस्तों हम इसमें यूपी पुलिस जो आज 23 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मैथ और रीजनिंग की आंसर की को डिस्कस करेंगे। बाकी हमने हिंदी की और जीएस की आंसर की अपलोड कर दी, उसको जा करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आएगा दीर्घवृत्त बनाएगा। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, दीर्घवृत्त आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि CAT का कोड DBU है तो DOG मतलब डॉग का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे EPH होगा। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पे ये दिया गया है कि दस्ताने हाथ तो मोजे तो पैर में पहने जाएंगे, तो ये हो गया बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान तो गोताखोर जो होते हैं वो पनडुब्बी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे जो असमान संख्या है वो 8 और 27 का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपके पास एक नियमित है विंश फलक, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है विंश फलक है और आप इसे एक ऐसे समतल प्लेन पर काटते हैं जो इसके फलकों को काटता है, इस परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा, तो यहाँ पे जो आकार आएगा वो हेक्सागन आएगा, हेक्सागन आकार का होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत की पहचान करनी है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो गलत नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8, अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है, तो वह अनीस की माँ है। क्वेश्चन नंबर 9, 4 लोग यहाँ पे दिए 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब केला चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना हुआ केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है। जिस व्यक्ति ने चेरी चुना हुआ उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना। तो इसका जो सही संयोजन आएगा, जो एक तरीके से कॉम्बिनेशन आएगा, वो आपका ऑप्शन बी है। 1 पे सेब है, 2 पे केला है, 3 पे खजूर है और 4 पे चेरी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे आकृतियाँ दी गई हैं, जो इसको ओपन करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें त्रिभुजों की जो संख्या है, जो भी संख्या वो कितनी है, 16 है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 12, चूज दी ऑड आउट 1, इसमें ऑड चुनना, तो AZ यहाँ पे क्या है, ऑड है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्यूब की आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जितने क्यूब्स हैं उनकी नंबर्स कितने, तो 24 नंबर है क्यूब में। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सेट महिलाओं माताओं और माता पिता जनक के बीच संबंध को दर्शाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो इसका अगर आप दर्पण प्रतिबिंब देखिएगा तो आपका बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, 6 सदस्यों के एक परिवार मतलब ए से लेकर के क्या तक F तक हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं, D एक शिक्षक है और E का पिता है। E यहाँ पे FE की दादी है और एक गृहिणी है, C एक वकील है और A से विवाहित है, B पुरुष नहीं है, B, E से किस प्रकार संबंधित है, जिसका आंसर आएगा यहाँ पे माँ आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 26। क्वेश्चन नंबर 18, श्रृंखलाओं में अगली श्रृंखला में संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे आएगा 2160 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कोड के अनुसार अंक यहाँ पे दिए हुए हैं और इसका जो सही आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी, 2 इज दी राइट आंसर। तो पहले ये 1 से लेकर के 19 तक क्वेश्चन दिए थे जो रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड थे। इसके बाद अब इसी सेट में 58 पे चलते हैं, जहाँ से फिर से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 58, तो 58 से फर्दर स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ कह रहा है यदि 95474 को KGFIF लिखा जाता है तो इस कोड को क्या लिखा जाएगा, तो जो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर है। क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन सी। कोड को अगर आप देखना चाहें तो कोड क्या हो जाएगा, JDCFE। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत का चयन करना, तो जो गलत है वो है 1782 क्या है, गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा यह मेरे चचेरे या यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है, तो यहाँ पे वो बहन होगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 61, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, 6, 24, 120, 720। इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5040। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें भी श्रृंखला में अगली श्रृंखला में जो संख्या ज्ञात करनी है जो नंबर आएगा 171, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है और आप इसको अगर पढ़ेंगे तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, 5892।
क्वेश्चन नंबर 64, एक कक्षा में शंभू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं? तो टोटल जो स्टूडेंट के नंबर्स हैं वो 45 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे कह रहा है के कॉमा एल की पत्नी है और एम कॉमा एल की बहन है, एन कॉमा के की बेटी है, जबकि ओ कॉमा एम की माँ है, ओ का के से क्या संबंध है? तो यहाँ पे जो संबंध आएगा वो सास का आएगा। क्वेश्चन नंबर 66, श्रृंखला में विषम को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 472 जो नंबर है वो क्या है? विषम है। क्वेश्चन नंबर 67, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा? जिसका राइट आंसर वो है 5 आवर टोटल टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जो मिसिंग नंबर है वो क्या है? तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है ये है 2160। क्वेश्चन नंबर 69 है, तो यहाँ पे फिर से क्या दे रहा है? कूट दिया गया, तो कूट बताओ। इसका जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं सीधा आंसर पढ़ देता हूँ, तो CVUUFSGMZ। क्वेश्चन नंबर 70, x, y, x के पूर्व में है जो z के ऊपर में है, यदि z मतलब यहाँ पे z को फिर से देखना, p, z के दक्षिण में है तो p y के किस दिशा में होगा? तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 20% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35 कम में खरीदता और इसे 732 कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 2000 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे क्या एग्जामिनेशन को इसमें कोडबद्ध किया गया है, तो रिटर्न को किसमें कोडबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा ये आंसर, ऑप्शन ए दी राइट आंसर है, DIRGGVM। क्वेश्चन नंबर 73, ए, बी और सी का औसत वजन 100 किलोग्राम है या 60 किलोग्राम है, सॉरी। यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो बी का वजन क्या होगा? तो यहाँ का जो बी का वजन आएगा वो कितना हो जाएगा? 20 kg आएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 15 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75, 0.05, 0.5, 0.025, 1.25 का महत्तम समापवर्तक जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.005। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष फल बचता है, तो ये हो जाएगा 507 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या? तो यहाँ पे जो लॉस आएगा वो 25% का आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, यदि वह पूरे लॉट को 20 में 9 की दर से बेचता है तो उसे हानि या लाभ होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पे उसको क्या होगा? लॉस होने वाला, और जो लॉस होगा वो हो जाएगा 1/19 का, या इसको ऐसे भी आप देखो तो 1.23% के समथिंग इसको लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया, यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा किया गया तो पूरे काम को पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे अतिरिक्त जो श्रमिक होंगे उनकी संख्या 100 होगी। क्वेश्चन नंबर 80, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। पुरुष और यहाँ पे कह रहा है 9 पुरुष और 18 महिलाओं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 59 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से सामान्य दिशाओं में चलती हैं और तेज़ी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी पर बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे 120 मीटर उसकी क्या है? टोटल लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 82, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे जो समय आपका लगेगा वो कितना है? 6.7 सेकेंड का समय आपको लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा 2 प्रकार के चावल की दर ₹11 प्रति किलोग्राम और ₹21 प्रति किलोग्राम है। ₹17 प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने
के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ 2:3 का क्या होगा, अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 84, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी करने के लिए 8 ईयर का टाइम उसको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 85, निखिल और रितु की आय का अनुपात जो है 2:1 के अनुपात में, वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:3 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर जो मासिक बचत है वो 10,000 रुपये है, तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 8,400 डिफरेंट क्या हो जाएगी, मतलब कि मासिक इनकम हो जाएगी, मंथली इनकम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता हुआ उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पे जो मिनिमम प्रतिशत है वो 27% है। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है, मतलब ये 27 रॉन्ग आंसर है, जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, 22%। क्वेश्चन नंबर 87, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल खरीदता मतलब पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹40। क्वेश्चन नंबर 88, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1600 रुपये है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात कीजिए, जो आंसर आ जाएगा वो 2,522 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 89, 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी कितने रुपए में मिलेगी, तो 71.25 रुपये की मिलेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा 90, जो 90 एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतने मतलब 34,020 रुपये का भुगतान करता है, तो अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य जो टोटल है वो 35,000 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, x और 1/x का औसत m है। यहाँ 0 नहीं लिया जाएगा क्योंकि फंक्शन ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो कहता है x² और 1/x² का औसत होगा, तो इसका जो आंसर होगा 2m² - 1 इसका औसत आएगा। फिर कहता है यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, जो आंसर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया हुआ है और उस पर कहता है 15% प्रति ईयर की दर से इतने का साधारण ब्याज कितना होगा, तो यह आ जाएगा 10,950 रुपये। ठीक है, ये जीएस के हम आंसर की अपलोड कर चुके हैं, उसको आके आप देख सकते हैं। इसके बाद इसी में मैथ और रीजनिंग के 132 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, अब हम उनको देखते हैं। 132 से लेकर के 150 तक फिर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। जीएस और हिंदी की आंसर की अपलोड कर दी है, उसे आप जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। 132 यहाँ जी, तो यहाँ कह रहा है दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करते हैं, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो ये हो जाएगा GW12H। तो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर बी हो जाएगा। या आपके सेट में ये कहाँ पे क्वेश्चन को देख के आंसर मैच करा सकते हो। एक महिला की इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से संबंध क्या, तो यहाँ पे जो संबंध आएगा बुआ का, ऑप्शन बी दी राइट आंसर। साबुन का संबंध साफ सफाई से, उसी तरह इत्र का संबंध किससे, तो इत्र का संबंध जो है गंध से है। क्वेश्चन नंबर 135, अगला अक्षर क्या है, तो यहाँ पे जो अगला अक्षर आएगा इसमें वो यू आएगा। पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित जिस तरह यहाँ पे क्या है ब्लाइंड्स संबंधित है, तो यहाँ पे क्या किससे संबंधित है, डोरियों से। क्वेश्चन नंबर 137, दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे जो ये पैटर्न चल रहा है इसमें जो आने वाली संख्या वो क्या है 49 है। क्वेश्चन नंबर 138, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर 10 मीटर चलता है और दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 10 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है कि आरेख का परीक्षण कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे तो कह रहा है पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है, तो यहाँ पे 22 व्यक्ति हैं जो शिक्षित नहीं हैं। फिर कहता है इसके बाद 139 और 40 क्वेश्चन कहता है कि कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प चुनिए। तो ये कथन हो गए, उपयुक्त निष्कर्ष जो आएगा वो आएगा बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। मतलब जो निष्कर्ष बताया जा रहा है, निष्कर्ष क्या बताया जा रहा है कि ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 141,
श्रृंखला में लुप्त संख्या जो है a, b ज्ञात कीजिए और प्लस b प्लस a या a का मान बताइए। तो इसका जो आंसर आएगा वैल्यू आएगी 164 आएगी। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? तो यहाँ पे ब्लूप्स BLOOPS ये क्रम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है जिसका आंसर आ जाएगा, जैसे नामांकित अभ्यर्थी इतने हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले इतने, तो यहाँ पे कह रहा है संस्थान S और P से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा संस्थान T और R से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या? तो 399 का क्या आएगा? अंतर आएगा। क्वेश्चन नंबर 144, एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसका नंबर ये आता है कि रूप में कूटबद्ध क्या है, तो उसी भाषा में यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका कूटबद्ध क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कूटबद्ध क्या होगा? तो 19202114454 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, यहाँ पे 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया जो 60 विद्यार्थी हैं वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं और ऐसे 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। जब आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, यहाँ पे कह रहा है वेन डायग्राम का यूज करके बताना है, उपयोग करके उन छात्रों को ज्ञात किया जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं। तो जिसका जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 35। क्वेश्चन नंबर 146, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तब आप किस दिशा की ओर मुड़ते हैं? तो जो आंसर हो जाएगा वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में खड़े हैं? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो दक्षिण दिशा में खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो आपका पहला प्रश्न है उसका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी आकृति बाकी से अलग है? तो यहाँ पे जो गोला है वो बाकी से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे हाउ मेनी लेटर आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल। तो वो कितना लेटर है? 1 है। क्वेश्चन नंबर 150 हो गया। थैंक यू।